सामान की जो नई लगेज पॉलिसी आई है उसको फेल करने के षड्यंत्र का मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है, जिसमें कि इस मामले में रिकांगपिओ इकाई के 2 परिचालकों को बर्खास्त कर दिया गया है और उक्त मामले में जो 2 परिचालक बर्खास्त हुए हैं वो परिचालक हम दोनों हैं। आज बड़े दुख के साथ, ना चाहते हुए भी मुझे मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट मीडिया में इस तरह के आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाता तो शायद हम भी मीडिया में नहीं आते। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में HRTC की नई लगेज पॉलिसी जो कि आई है वह लागू हुई। उस दौरान निगम की छवि पर भी काफ़ी सवाल उठे और ऐसे कई मामले सामने आए जिससे निगम की आलोचना पूरे प्रदेश भर में हुई। हम भी इसी विषय को लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर केवल अपने परिवार के सदस्यों के बीच यह चर्चा कर रहे थे, ना कि किसी ऐसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस बात को कर रहे थे कि जिससे जनता के बीच गलत संदेश जाता और निगम की छवि जिससे कि खराब हुई हो। उन्हीं चर्चा के आधार की कुछ प्रतिलिपियों को लेकर और प्रबंधन द्वारा उन्हीं को आधार बनाकर हम दोनों को बिना जांच पड़ताल के बर्खास्त कर दिया गया है। हम आप सभी के माध्यम से मैनेजमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि अपने परिवार के बीच में चर्चा करना क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करना क्या कोई जुर्म है? अगर यह जुर्म है तो एक कर्मचारी को बोलने का अधिकार कहाँ तक सीमित है? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक कर्मचारी को बोलने का अधिकार नहीं है या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? निगम प्रबंधन ने हमें आतंकवादी घोषित किया हुआ है। हमारा घर परिवार समाज में आना जाना बहुत मुश्किल हो चुका है, जबकि हमने इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी सज़ा हमें इतनी बड़ी दी गई है। आप सभी के माध्यम से मैं हम तमाम कर्मचारी यूनियनों को भी ये पूछना चाहते हैं कि आपके सामने 2 परिवारों का गला घोंटा जा रहा है और फिर भी आप गहन निद्रा में सोए हुए हैं। ये लड़ाई केवल हमारी ही नहीं अपितु अंतिम पायदान पर खड़े उस हर एक कर्मचारी की है, जो कर्मचारी आप पर विश्वास जताते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जब भी उनके साथ गलत होगा तो आप आगे आकर उन कर्मचारियों की आवाज़ बनेंगे। हम याद दिलाना चाहते हैं उन सभी यूनियन के प्रतिनिधियों को जो हनुमान की भांति अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, अपनी शक्ति को पहचानो और जो गलत हमारे साथ हुआ है उसके लिए हमारे साथ खड़े होकर हमारा प्रतिनिधित्व करो। ये किसी भी विभाग के इतिहास में होने वाला शायद ही ऐसा पहला टर्मिनेशन होगा जिसमें तमाम कर्मचारी यूनियनें गलत को गलत कहने से डर रही हैं और मौन धारण किए हुए हैं। हम यहाँ पर आपके समक्ष केवल अपना पक्ष रखने आए हैं, क्योंकि जनता के बीच हमारे प्रति जो संदेश गलत तरीके से डिलीवर हुआ है उससे हमें मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके माध्यम से निगम प्रबंधन और प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमने अपनी नौकरी पहले के दिन से ही पूरी निष्ठापूर्वक की है और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, लेकिन निगम प्रबंधन ने इसका सिला हमें टर्मिनेशन के रूप में दिया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हमें हमारा हक मिलेगा और जो गलत कार्यवाही हमारे ऊपर इस मामले में हुई है उसमें हमें न्याय मिलेगा, जिसमें लिए गए निर्णय बिना किसी शर्त के वापस होंगे। और ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, ये हमारा पक्ष था जो कि प्रबंधन द्वारा ना ही सुना गया और ना ही हमें उतनी तरजीह दी गई कि इन बातों को सुना जाता। एक बार डिस्कस कर लेना। देखो नहीं मतलब इसके बाद करेंगे पहले क्या आप तो डायरेक्ट लाइव तो नहीं करते हैं, अभी तो आपसे बात ही और जो आप बोलोगे ना और बीच में हम सवाल भी पूछेंगे। सवाल ये होंगे कि पॉलिसी का खत्म करने की साजिश की है, तो उसने बोला कि हमारी कोई ऐसी बोला हमारी कोई मंशा नहीं थी और किसी ने सरकार के पास गलत हमारे मैसेज गलत संदेश हमने तो हमारे से कोई गलती माफी मांगते हैं। हम पर्सनली भी उप मुख्यमंत्री से माफी मिले के एम्प्लॉई है, सरकार के लिए काम करेंगे, प्रदेश के लिए काम करेंगे।
ठीक है, ताकि पॉलिसी का विरोध कर कर रहे थे अंदर। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम सवाल करेंगे। जी, हम केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी चर्चा कर रहे थे, जो कि एक सकारात्मक चर्चा। भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ पे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी स्वतंत्र चर्चा कर सकता है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिससे कि HRTC इतनी बड़ी संस्था की कोई पॉलिसी फेल हो जाए। केवल हम दोनों व्यक्तियों के बात करने से ही अगर इतनी बड़ी संस्था की पॉलिसी फेल हो जाए, तो इतनी बड़ी संस्था के बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉलिसी फेल हो जाने का कारण केवल हम दो कर्मचारी ही हो सकते हैं क्या? सर जो ऐसी कोई बिल्कुल मंशा नहीं थी कि हम ऐसा करेंगे। हम अपनी एक सकारात्मक चर्चा जो भी पूरे दिन घटनाक्रम के बाद होती है, केवल वही कर रहे थे, और हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि इसमें किसी भी तरह से हम किसी को बुरा भला कहें या इस तरह से बात करें, और ये जिससे कि निगम की छवि खराब हो। हमें पता है हमारी रोजी रोटी निगम से चलती है, और निगम ही की वजह से हमारा घर परिवार चला हुआ है। इसलिए हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से निगम की छवि खराब हो। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इससे निगम की छवि खराब होने का आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद और निराधार हैं, क्योंकि केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैटिंग किस हद तक निगम की छवि खराब कर सकती है। हमें प्रबंधन ये भी बताए कि इस चैटिंग से कितने लेवल तक किसी को हानि हुई है, या ये मैसेज हमारा कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर कितनी जनता के बीच में गया है, जो कि निगम प्रबंधन ने हमारे ऊपर इतना सख्त कदम उठाया है और हमारी नौकरी से हमें वंचित कर दिया है। जी, जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ। गलत इसलिए क्योंकि हम एक पब्लिक ग्रुप में ना होकर एक प्राइवेट ग्रुप में अपनी चर्चा कर रहे थे, जो कि हमने किसी के बारे में ऐसी कुछ गलत बात नहीं कही थी। केवल चर्चा, एक सकारात्मक चर्चा उस विषय के ऊपर कर रहे थे, क्योंकि हम निगम के कर्मचारी हैं। हर रोज़ हमें इन उलझनों से लड़ना होता है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसका सबसे पहला प्रभाव जिस व्यक्ति पे पड़ता है वो निम्न स्तर का जो कर्मचारी होता है उसी पर पड़ता है। और हम अपनी फीडबैक जिस तरह से दे रहे थे, उन्हीं बातों को आधार बनाकर, कुछ बातें ऐसी थी जिनको आधार बनाकर हमें टारगेट किया गया है, हम दोनों को ही टारगेट किया गया है। मुझे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में हमारी बात, हमारा पक्ष सुनेंगे, और जो हमेशा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आगे आते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस मामले में पूरी सहायता करेंगे।